हमारी हथेली में कई ऐसी रेखाएं होती हैं जिन्हें हम मुख्य रेखाएं तो नहीं कह सकते, परंतु इनका महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता है। इन रेखाओं का अध्ययन भी अपने आप में अत्यंत जरूरी होता है। ये रेखाएं स्वतंत्र रूप से या किसी रेखा की सहायक बनकर अपना निश्चित प्रभाव जीवन पर डालती हैं। अगर हम इनकी हथेली को देखें, जो ये पाम है, इसमें आप ये देख रहे होंगे एक बहुत सुंदर रेखा है, एक सहायक रेखा है। ये जीवन रेखा की एक सहायक रेखा है। जो आप देख रहे हैं ये मंगल रेखा है इनकी, जो जीवन रेखा के साथ साथ आगे बढ़ रही है। इस रेखा को आप जीवन रेखा की सहायक रेखा भी कह सकते हैं। ये रेखा इनकी बता रही है, जो ये आप देख रहे हैं, कि ये जातक अत्यंत प्रतिभाशाली एवं तीव्र बुद्धि के होंगे। सोचने एवं समझने की शक्ति इनमें विशेष रूप से है। सबसे बड़ी खूबी है जो इनके अंदर है वो है जीवन में जो निर्णय एक बार लेते हैं उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य ये रखते हैं। इनको पूर्ण विश्वास पात्र आप कह सकते हैं। ऐसे लोग जिनका भी ये मंगल रेखा इस प्रकार से बड़ी होती है, जीवन रेखा के साथ साथ गुजरती है, ये ऐसे लोग न जीवन में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये विश्राम नहीं लेते हैं। दूसरा, इनका व्यक्तित्व अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली दिख रहा है। हाँ, क्रोध इनके जीवन में बहुत कम रहता है। ऐसे लोगों का जिनकी भी मंगल रेखा होती है, चाहे छोटी हो चाहे वो मंगल रेखा बड़ी हो, क्योंकि कई लोगों की बहुत छोटी होती, इसी पे होती भाई, केवल इतना ही। तो जिसकी भी मंगल रेखा होती है, ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में न भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर होती है। सबसे बड़ी बात है, परिवार के प्रति हमेशा समर्पण की भावना इनकी रहती है और परिवार का सुख भी जो है इनको मिलता है। अगर इनकी दूसरी महत्वपूर्ण रेखाओं में से एक रेखा देखें, बहुत सुंदर हथेली है, आप देख रहे हैं, ये आप देखोगे, इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा। हमारे हस्त रेखा शास्त्र में मस्तिष्क रेखा को धन और मात्र रेखा कहा जाता है। इस रेखा से जातक की संयम क्षमता, जो ये रेखा आप देख रहे हैं, मन की एकाग्रता की शक्ति, मनोवर्ती का विश्लेषण इससे ही किया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे भविष्य को संवारने में हमारे मन की भूमिका अहम होती है। मनुष्य की शरीर रचना जो है सुगठित हो सकती है, पर यदि मनोवृत्ति ठीक न हो तो शरीर सुचारू रूप से काम नहीं कर सकता। मनोबल मजबूत हो तो व्यक्ति जीवन में परिवर्तन ला सकता है। व्यक्ति का भविष्य उसकी मनोदशा पर निर्भर करता है। आप देख रहे होंगे मस्तिष्क रेखा से एक सूर्य रेखा, सूर्य की तरफ एक रेखा आ रही, सूर्य रेखा नहीं है पर मस्तिष्क रेखा से एक रेखा सूर्य की ओर आ रही है। जीवन काल में यश, मान, प्रतिष्ठा, पद सब कुछ इनको मिलता रहेगा और मिला भी होगा। आप देखेंगे सूर्य पर्वत पर दो इस तरह की सनलाइन भी हैं, तो ये बता रहे हैं कि पुत्र वो विपुल धनों की, जो विपुल धन होता है उसकी ओर जो है ये इशारा कर रही हैं। पर एक छोटी सी जो है नेगेटिविटी भी इनकी हथेली के अंदर है। जो इनका ये सूर्य का पर्वत है वो पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं है। तो जो भी इन रेखाओं का बहुत अच्छा महत्व है, कहीं ना कहीं इसमें कमी आ रही है। जीवन काल में जितना भी ये परिश्रम कर रहे हैं, जितना भी ये मेहनत कर रहे हैं, वर्तमान समय में उसका न तो इनको श्रेय मिल रहा है, न पूरी रूप से इनको क्रेडिट मिल रहा है। दूसरी चीज़, सूर्य के कमज़ोर होने से धन के मामले में भी थोड़ा संघर्ष ही रहेगा जब तक सूर्य मजबूत नहीं हो जाता है। तीसरी चीज़ है, कोई भी काम हो इनका बनता बनता या तो रह जाएगा या तो बहुत कठिनाई से पास होगा। तो जीवन को जो उद्देश्य है उसको अगर पूरा करना है, अपने जीवन में अपनी प्रसिद्धि और अपने यश को बढ़ाना है,
किसी भी काम का अगर आपको विस्तार चाहिए तो आपका ये सूर्य का पर्वत जो आप ये रिंग फिंगर है इसके नीचे देख रहे हैं, ये सूर्य का पर्वत विकसित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब चलते हैं हम इनकी पूरी जो है हथेली का विश्लेषण। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध करूंगा, जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में एक घंटी का आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और एक छोटी सी अनुरोध और करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और इस वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं, इस प्रतिष्ठित पाम को हम देखते हैं, तो आप सबसे पहले अगर इसकी आकृति को देखिए तो एक चौकोर आकृति का ये हैंड है, ये पाम है। तो जिस भी व्यक्ति का पाम जो है इस आकृति का होता है, सबसे पहले वो बहुत हार्ड वर्किंग नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। और दूसरी चीज़, अगर हम इनके शुक्र पर्वत पे देखें तो इस तरह की रेखाएं आ रही हैं जो इंगित कर रही हैं, जो इशारा कर रही हैं कि ये व्यक्ति अपने काम के प्रति बहुत जुझारूपन इनके अंदर होगा। और दूसरा, मंगल के भी बहुत अच्छे गुण हैं, क्योंकि मंगल रेखा के बारे में भी मैंने आपको बताया है और मंगल पर्वत के बारे में भी आगे बताऊंगा। इसके भी बहुत अच्छे गुण इनके अंदर आ रहे हैं। तो जो ये व्यक्ति होंगे शारीरिक रूप से भी बहुत रिष्ट पुष्ट बहुत जरूरी होंगे, बहुत स्वस्थ आदमी होंगे, और जो इनका व्यक्तित्व है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। दूसरी चीज़, अगर हम इस हथेली में देखते हैं तो इस हथेली की अगर आभा आप देखें तो बहुत सुंदर चमकदार ये हथेली है। तो जिस भी व्यक्ति की इस तरह से चमकदार हथेली रहती है उनके अंदर विशेष तरह के गुण होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि दैवीय शक्ति बहुत सुंदर तरीके से उनके अंदर रहती, भाग्यशाली बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, अभी अगर इस हथेली को हम देखते हैं वर्तमान समय में, तो आप देखोगे जहाँ तहाँ बहुत सारी रेखाएं इनकी हथेली में, छोटी छोटी रेखाएं बहुत ज़्यादा है। तो वर्तमान समय में संघर्ष भी बहुत ज़्यादा इनकी हथेली में चल रहा है। और मानसिक स्थिति में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा जो है मानसिक चिंता भी इनको वर्तमान में चल रहा है। धन के मामले में अगर देखें तो इनकी माइंड रेखा को भी कुछ छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं। और शुक्र पर्वत पर भी बहुत सारी रेखाओं का जाल इनके है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी वर्तमान में थोड़ा सा अभाव बना हुआ है और मानसिक चिंता बनी हुई है। सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं। दूसरी बात है, हथेली में पैसा तो आ रहा है पर वर्तमान समय में जो है पैसा इनकी हथेली में टिक नहीं पा रहा है। अब हम अगर इनकी हथेली का ग्रहों की स्थिति देखें तो अगर आप देखोगे जो इनका शुक्र का पर्वत है बहुत अच्छा फैला हुआ स्थिति में इनका है। तो इनका जो व्यक्तित्व होगा, जो पर्सनैलिटी होगी वो बहुत सुंदर होगी, बहुत बढ़िया होगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान होगा, परिवार का इनका साथ मिलेगा और परिवार के प्रति ये भी समर्पण की भावना रखेंगे। अगर हम अभी देखें तो वर्तमान में जो है थोड़ा मानसिक परिस्थिति में मानसिक चिंता को थोड़ा बढ़ाए हुए हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं और चिंता भी थोड़ा सा कर रहे हैं। थोड़ा शुक्र इनको ये चीज़ दे रहा, मगर जीवन काल में सुख जरूर ये देगा। अगर हम इनकी अंगूठे को अगर देखते हैं तो अंगूठे का दूसरा पर्व और पहला पर्व भी बहुत अच्छे तरीके से आप देख रहे होंगे, बहुत सुंदर है। तो जो इनकी तर्क शक्ति होगी, इच्छा शक्ति होगी, वो भी बहुत अच्छी होगी। बहुत बढ़िया इनकी तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति है। अब हम चलते हैं इनके निम्न मंगल की ओर और इनकी रेखाओं की और इनके ग्रहों की ओर। अगर हम इनकी निम्न मंगल को देखते हैं तो देखो इस तरह से इनका निम्न मंगल बन रहा है। शारीरिक ऊर्जा बहुत सुंदर रहेगी इनके जीवन काल में, स्फूर्ति बहुत अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं जो है भूमि संबंधी लाभ इनको जरूर मिलेगा। अगर हम इनकी रेखाओं की बात करें तो मैंने पहले भी बताया है, जो इनकी जीवन रेखा है वो इस तरह से जो है इनकी निकल रही है।
ये सीधे और पीछे की ओर जा रही है। जीवन में निरंतर प्रगति के योग इनके हैं, कोई भी बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। और ये आपकी जो है मस्तिष्क रेखा है, आप देख रहे हैं चंद्रमा के भी इन पे गुण आ रहे हैं और मंगल के भी गुण आ रहे हैं। सबसे पहली बात है क्रिएटिव बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा चिंता तो माइंड है, थोड़ा चिंता बनी रहेगी, मगर जो है मन मजबूत बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि मंगल के भी इनमें गुण आ रहे हैं। और तीसरी बात है बुध के भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुण आ रहे हैं, तो थोड़ा व्यापार की तरफ माइंड इनका ज़्यादा जाएगा। अगर हम इनकी हृदय रेखा की अगर हम बात करते हैं तो हृदय रेखा इस तरह से सीधा बृहस्पति की ओर से नीचे की तरफ आ रही है, तो दृढ़ निश्चयी होंगे और आदर्शवादी व्यक्तित्व के ये हैं। छोटी छोटी रेखाएं कहीं ना कहीं इस हृदय रेखा को काट रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ दिखा रहा है कि रिश्तों के प्रति थोड़ा अनबन रह सकती है, रिश्तों के प्रति उनको थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें इनके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक क्रॉस का चिन्ह भी बन रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब जितनी ये उम्र इनकी होती जाएगी, छठी इंद्री इनकी विकसित होती जाएगी और थोड़ा कहीं ना कहीं जब अच्छा बुरा जो भी इनके जीवन में घटित होने वाला होगा तो इनको उसका आभास पहले हो सकता है। अगर हम इनके बृहस्पति की ओर चलें, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा ग्रह जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है और हमारे ग्रहों में सबसे प्रतिष्ठित ग्रह होता है वो होता है हमारा जो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह पूर्णतः पुष्ट अवस्था में इनका है, तो मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, चाहे सड़क के किनारे पे रहें चाहे महलों में रहे, इनकी प्रतिष्ठा कभी कम नहीं होगी। दूसरी बात है स्वयं भी ये उन्नति करेंगे, जो इनके संसर्ग में आएगा वो भी जरूर उन्नति करेगा, ये उसकी भी सहायता करेंगे। मान प्रतिष्ठा में गुरु बहुत अच्छा जो है इनका जीवन काल में बना हुआ है। आप देखोगे तो इस तरह से चतुष्कोण भी इनके जीवन में बृहस्पति पर्वत पे बन रहा है और दो दो बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति जो है इनके अंदर जो है विद्यमान है और एक कुशल प्रशासक के गुण इनके अंदर है। कुशल प्रशासक के गुण जिस भी व्यक्ति के अंदर होते हैं, चाहे वो गरीब परिवार में भी सामान्य परिवार में भी जन्म लेता है, अपनी मेहनत और लगन के बल पे जो है बहुत आगे तक पहुंच जाता है। और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे उम्र इसकी इन जातकों की ढलती जाती है या परिपक्व होते जाते हैं, वैसे वैसे ये आध्यात्मिक और जो है ज़्यादा अग्रसर होते हैं। नेतृत्व क्षमता के गुण बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये उंगली जो है इनकी सूर्य की उंगली से थोड़ा कम है। अगर हम बात करेंगे हम शनि क्षेत्र के, शनि क्षेत्र इनका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और ये भाग्य का स्थान भी है। यहाँ से जो है भाग्य का इनका जा रहा है, तो जो बुढ़ापा काल 50 प्लस के बाद 60 प्लस के बाद का जो समय है वो भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला इनका है, बहुत अच्छा ये चल रहा है। मगर वर्तमान में मैंने पहले भी कहा छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं हैं, तो आदमी को, व्यक्ति को, जातक को जो है भाग्यवाद की ओर ज़्यादा ले जाता है। थोड़ा जो है ये इंसान इस तरह से सोचता है कहीं ना कहीं यार भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला कुछ नहीं है, और थोड़ा संघर्ष ये चीज़ें बढ़ा लेती है। तो इनको मैं बहुत अच्छा उपाय दूंगा कि शनि की तरफ से जो इनको इस तरह से चीज़ें मिल रही हैं उसका जो है ये निवारण करेंगे और उस निवारण से बहुत सुंदर इनका जीवन रहेगा, जो भी अड़चने हैं ख़त्म हो जाएंगी। हम अगर बात करें इनकी जो है रिंग फिंगर इनकी बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मध्यमा की और जो है मध्यमा के बराबर जो है इनकी सूर्य की उंगली पहुंच रही है। एकाएक धन आ जाए इसकी चाह मन में इनकी बनी रहेगी। और दूसरी बात अगर हम करें सूर्य की बात मैंने पहले भी की है, सूर्य का पर्वत इनका अपुष्ट अवस्था में है, थोड़ा दुर्बल अवस्था में है, तो जीवन काल में अभी कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, उसका पूरा श्रेय इनको नहीं मिल पा रहा है वर्तमान समय में, और उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जो भी काम है इनका सीढ़ी दर सीढ़ी चलेंगे तो सही, मगर जब मेन जगह पे जब होने वाला बिल्कुल हो जाता है उस टाइम जो है अड़चन पैदा हो जाती है।
कहीं अगर राजनीति वगैरह की या व्यवसाय की अगर ये सोच रहे हैं तो सबसे पहले इनको जो है अपना सूर्य प्रबल करना पड़ेगा। यश और मान की बहुत चाह होगी और बहुत सारी रेखाएं इनकी हैं, पर वो यश और उस चीज़ का विस्तार तब मिलेगा जब इनका जो है ये सूर्य का पर्वत जो है प्रबल स्थिति में आ जाए। अब सबसे सुंदर ग्रह, नौजवान ग्रह जिसको कहते हैं, उसकी ओर अगर हम चलते हैं तो वो है हमारा बुध। ये हमारी कनिष्ठा उंगली है। देखिए इनकी जो कनिष्ठा उंगली है बहुत लंबी है। बहुत कम लोगों की उंगली इतनी लंबी पाई जाती है, जो कि सूर्य की पहले पर्व से थोड़ा ऊपर है, जो बहुत श्रेष्ठ मानी जाएगी। ये इशारा कर रही है कि जातक व्यापारी, अधिकारी, उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, श्रेष्ठ और सफलतम ये जातक होंगे। और अगर हम बुध का पर्वत भी देखें तो व्यक्तित्व के हिसाब से बहुत सुंदर इनका व्यक्तित्व होगा, दृढ़ निश्चयी होंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले होंगे। तीव्र मस्तिष्क दो जगह बता रहा है, एक तो इनकी मंगल रेखा के पास बता रहा है कि तीव्र मस्तिष्क होगा, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने की चाह रहेगी। दूसरा इनका जो है बुध बता रहा है कि वाणी की जो शक्ति होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होगा बहुत अच्छा होगा। मनी मैनेजमेंट, कागज़ों के रख रखाव में बहुत सुंदर होंगे, निपुणता इनको हासिल होगी। अगर हम इनके उच्च मंगल को देखते हैं तो उच्च मंगल इनका बहुत सुंदर पुष्ट अवस्था में है, दृढ़ निश्चयी होंगे, निडर होंगे, साहसी होंगे। जीवन काल में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, उन परिस्थितियों से लड़ने में मन अडिग रहेगा, मन डिगेगा नहीं, परिस्थितियों से जो है भागेंगे नहीं। अगर हम इनकी चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा इनका बहुत सुंदर अवस्था में है, स्वयं भी बहुत सुंदर होंगे ये, और ये ही सुंदर नहीं, इनका मन भी बहुत सुंदर हो गए, सकारात्मक सोच लिए हुए हैं। इनका चंद्रमा बहुत सुंदर है, जो कल्पना की शक्ति है वो बहुत ही इनकी अच्छी होगी, बहुत सुंदर होगी। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि इस रेखा पर इस तरह से जो है एक त्रिकोण भी बना हुआ है, तो जीवन काल में अचल संपत्ति का जरूर लाभ मिलेगा। अगर जातक चाहे तो वाहन का सुख और मकान का सुख भी जो है इनके जीवन में है, विदेश यात्राएं भी इनके जीवन में है, और खाना संबंधी, ट्रांसपोर्ट संबंधी, टूर एंड ट्रांसपोर्ट ट्रेवल जो होता है, या पानी संबंधी जो बिजनेस अगर इसमें होंगे, ये खाने पीने के संबंधी, तो इसमें ज़्यादा फायदा होने की जो है इनको उम्मीद है। बाकी अगर बात करें तो इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी बहुत सुंदर है, और एक जो है यहाँ से रेखा जाए गुरु की ओर जा रही है, तो व्यक्ति श्रेष्ठतम अवस्था में पहुँच जाता है। हाँ, अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सब कुछ होते हुए भी वो चीज़ वो डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, उस रूप से उभर के नहीं आ पा रही है। धन के मामले में भी पैसा आ तो रहा है, पर हथेली में थोड़ा सा टिकना मुश्किल हो रहा है। संघर्ष काम के मामले में भी हर जगह से बन रहा है, पर जब फाइनल में जा रहा है थोड़ा सा जो है ये अड़चन पैदा कर रहा है। प्रसिद्धि के मामले में बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है परिश्रम कर रहे हैं, फिर उसका श्रेय पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, उसका क्रेडिट पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, जैसा व्यक्तित्व है, वो प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है। जीवन में सब कुछ है, पर फिर भी थोड़ा कहीं ना कहीं हल्का सा अभाव बना हुआ है, उस चीज़ को निकालने की ज़रूरत है। जो उपाय दूंगा वो प्रॉपर तरीके से, अनुशासनात्मक ढंग से अगर ये करेंगे तो निश्चित ही इनको जो है फल की प्राप्ति होगी। अगर इनका मणिबंध देखें तो बहुत सुंदर मणिबंध है, 3 रेखाएं बहुत सुंदर तरीके से इनके मणिबंध में जा रहे हैं। आप देखोगे तो ये बता रही हैं कि इस व्यक्ति ने, इन जातकों ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और उन कर्मों के बल पे आने वाले समय में 2021 के मिडिल तक आप देखोगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। चाहे आप अध्यात्म की तरफ से देखें, चाहे जीवन काल की तरफ से देखें, चाहे जो है अपने जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, कहीं ना कहीं उनका अंत जरूर होगा, और फिर से जो है परिस्थितियां आपके
अंडर में आने शुरू हो जाएंगे। एक छोटा सा विश्लेषण था इस प्रतिष्ठित हथेली का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।